हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। सो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस किया था सिंगल पंच टैबलेट मशीन के बारे में, जो कि क्या काम करती हैं, जो भी हमारे ग्रैन्यूल्स हैं उनको टैबलेट में कन्वर्ट करती है। अब उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी ऐसे मशीन्स हैं जिनकी हेल्प से हम ग्रैन्यूल्स को टैबलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारी मल्टी पंच टैबलेट मशीन। इसके अलावा हमारे पास रोटरी टैबलेट मशीन है जो कि हम आज डिस्कस करेंगे, और एक और टैबलेट मशीन है जो कि मल्टी कलर टैबलेट्स और मल्टी लेयर टैबलेट्स को कंप्रेस करने के लिए हेल्प करती है, जिसका नाम है डाई कोटर टैबलेट मशीन। तो एक एक करके हम तीनों ही आज डिस्कस करेंगे, बिकॉज इतना जो है लंबी प्रोसेस वर्किंग इसकी नहीं है, तो आज ही हम तीनों ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है कोटिंग। और उससे पहले हम डिफेक्ट्स करना चाहेंगे कि जो टैबलेट्स के अंदर डिफेक्ट्स आते हैं वो कैसे आते हैं और किसकी वजह से आते हैं और उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो बिफोर दैट हम आज के टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हमने बात की थी सिंगल पंच टैबलेट मशीन के बारे में। मल्टी पंच टैबलेट मशीन ऑलमोस्ट सिमिलर है सिंगल पंच टैबलेट मशीन के, क्योंकि सिंगल पंच टैबलेट मशीन की जो वर्किंग है वही सेम वर्किंग आपकी मल्टी पंच टैबलेट मशीन की है। बस डिफरेंस ये है कि सिंगल पंच में आपके पास सिर्फ एक ही लोअर पंच, एक ही अपर पंच और एक ही डाई होती है, बट मल्टी पंच टैबलेट मशीन के अंदर आपके 2 to 12 आपकी डाइज जो हैं वो अवेलेबल हो सकती हैं, और जितनी डाई होंगी उतने ही आपके अपर पंचेस होंगे, उतने ही आपके लोअर पंचेस होंगे। तो आपको एक टाइम पे वहाँ पर 12 से 20 टैबलेट्स जो हैं वो मिल सकती हैं, बट सिंगल पंच टैबलेट मशीन के अंदर हमें सिर्फ एक टाइम पे एक ही टैबलेट जो है वो मिलेगी। बाकी सब वर्किंग जो है उसका सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए मैं वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सो थर्ड बात करते हैं हमारी रोटरी टैबलेट मशीन के बारे में। एज नेम सजेस्ट ये रोटरी टैबलेट मशीन है, तो मतलब इसके अंदर रिवोल्यूशन हो रही है, रोटेशन हो रही है, और वो रोटेशंस किसकी वजह से होंगी? रोलर्स की वजह से होंगी, जैसे कि आप डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट हैं और वो क्या काम करते हैं। तो अगर हम पार्ट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, ये रिवोल्यूशन करती है, ये क्या करती है? रोटेशन करती है। तो उस रोटेशंस के लिए हमारे पास एक अपर रोलर है और एक लोअर रोलर है। लोअर रोलर्स जो पंचेस, लोअर पंचेस हैं उनको रोटेट करेगा, और अपर रोलर जो है वो अपर पंचेस हैं उनको रोटेट करेगा। राइट, देयर इज़ वन होपर जहाँ से हम अपने ग्रैन्यूल्स जो हैं उनको पास करवाएंगे और एट लास्ट अपनी फीड फ्रेम तक पहुँचाएंगे, जो कि अल्टीमेटली कनेक्ट है हमारे डाइज के साथ, जहाँ से डाइज जो है वो पाउडर मटेरियल या वो ग्रैन्यूल्स मटेरियल जो है वो पिकअप कर लेगी, और उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। तो ये आपका हॉपर है जहाँ से आप अपने मटेरियल लोड करते हो, जहाँ पे आप अपना पाउडर मटेरियल डालते हो। राइट, ये आपका फीड फ्रेम है जो कि हॉपर से ही कनेक्टेड है। फीड फ्रेम क्या करता है, आपने देखा होगा जब भी हम इंडस्ट्रियल विजिट पे जाते हैं या वैसे भी हम देखते हैं, लार्ज मशीन्स जो होती हैं उसमें बेल्ट्स लगी होती हैं। वो क्या होता है? फ्रेम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए हमें कोई भी सामान, उन बेल्ट्स की, रोटेटिंग बेल्ट्स की ज़रूरत होती है कि वो रोटेट करके आप एक जगह से, सपोज़ कीजिए हॉपर, क्योंकि अभी हमारा मेन मोटिव ये है, तो हॉपर से हमें वो यहाँ तक लेके आना है लोअर पंचेस तक, तो वहाँ पर वो फीड फ्रेम कनेक्ट होगा जो हेल्प करेगा कि हॉपर से लेके आपके ग्रैन्यूल्स जो हैं वो डाइज तक पहुँचे। राइट, तो अब और इसके अलावा इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? हमने हॉपर की बात की है, रोलर्स की बात की है। ये हैं आपके अपर पंचेस जो कि ब्लू के अंदर इंडिकेटेड हैं, ये रेड वाले आपके लोअर पंचेस हैं। राइट, देन देर इज़ वन कैपेसिटी एडजस्टर ऑल्सो। कैपेसिटी एडजस्टर का काम ये है कि वो कैपेसिटी एडजस्ट करेगा यहाँ पे कितने ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, इस चीज़ की कैपेसिटी जो है वो ये कैपेसिटी एडजस्टर एडजस्ट करेगा। राइट, तो ये है आपकी इसकी कंस्ट्रक्शन या आप कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ रोटरी टैबलेट मशीन। इसके बाद बात करते हैं वर्किंग की। तो वर्किंग से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस मशीन को स्टार्ट करने से पहले हम, क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिक तो नहीं कहूँगी कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, कि जिसके अंदर हम कुछ चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक जो है रीडिंग्स उसके अंदर ऐड कर देते हैं और उसके बाद ये मशीन उसको पिकअप कर लेता है। जैसे कि अगर हमें टैबलेट की स्ट्रेंथ या टैबलेट की हार्डनेस जो है वो मेंटेन करके रखनी है एक स्टैंडर्ड लिमिट के अंदर, तो हम वो जो भी हमारी लिमिट होगी वो उसके अंदर सेट कर देंगे, और उसके बाद जितनी भी टैबलेट बनेंगी वो उसी स्ट्रेंथ की और उसी वेट की बनेंगी। राइट, तो हमें सबसे पहले मशीन ऑन करने के बाद
जो है इसके अंदर वेट जो है वो सेट करना होगा, इसकी हार्डनेस जो है वो सेट करनी होगी। तो एक बार हमने जब वो सेट कर दिया उसके बाद हमें हॉपर अटैच करना होगा, और हॉपर के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे फीड फ्रेम यानी कि एक बेल्ट जैसी वो अटैच करनी होगी, जो कि पहुँचाएगी आपके ग्रैन्यूल्स को डाइज तक या पंचेस तक, राइट, सॉरी डाइज तक, नॉट पंचेस, सो डाइज तक वो पहुँचाएगी, राइट। तो हमने ऑन कर दी है मशीन, हॉपर को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो हॉपर को स्टार्ट कर दिया है, अब हम वर्किंग पे जा रहे हैं। तो फर्स्ट आपका स्टेप है वर्किंग के अंदर फिलिंग थ्रू दी फीड फ्रेम। तो फीड फ्रेम की हेल्प से हमने अपने ग्रैन्यूल्स को जो है फिल करना है इनटू दी डाई कैविटीज़। तो ये पर्टिकुलर आपकी डाई कैविटीज़ हैं, यहाँ पर मैं ग्रीन से इंडिकेट कर देती हूँ, ये आपकी डाई कैविटीज़ हैं। आप इस मशीन को एज्यूम कीजिएगा कि ये सर्कुलर राउंड में है, लाइक दिस, और इसका एक पोर्शन कट करके आपको दिखाया गया है यहाँ पर। तो अब सपोज कीजिएगा ये जो पंचेस हैं ये इस तरह से राउंड होकर यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, राइट। और ये रोलर का काम क्या है कि ये लोअर पंचेस को रोटेट कर रहा है, और अपर रोलर का काम क्या है कि वो अपर पंचेस को रोटेट कर रहा है। तो इस तरह से ये राउंड शेप के अंदर हमारी जो है रोटरी टैबलेट मशीन है। तो सबसे पहले होगा क्या, जैसे ही आप हॉपर को ऑन करोगे तो जो भी शेकिंग होगी इसके अंदर, और शेकिंग की वजह से जितने भी ग्रैन्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो सभी ग्रैन्यूल्स इस पाइप की हेल्प से नीचे आ जाएंगे फीड फ्रेम में, राइट। अब फीड फ्रेम में आ गए तो यहाँ पर वो ग्रैन्यूल्स इकट्ठे हो गए। अब ये जो लोअर पंचेस हैं वो आपकी इस तरह से रिवॉल्व कर रही हैं। अब जैसे जैसे इस तरह से रिवॉल्व कर रही हैं क्लॉकवाइज। तो जब वो इस तरह से रिवॉल्व करेंगी तो जो भी लोअर पंचेस हैं वो इसके कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में आने पे फीड फ्रेम में जो भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं वो इस डाई के अंदर फॉल हो जाएंगे। फॉल होने के बाद ये जो है वो बेल्ट, क्योंकि राउंड जो है हो रही है, रोटेशन तो वो कर ही रहा है, तो रोटेशन करते करते वो यहाँ तक पहुँचेगी जहाँ पर अपर रोलर लगा हुआ है। और ये अपर रोलर क्या काम कर रहा है, इसको रोटेट भी कर रहा है और साथ में पुश भी कर रहा है उसको नीचे की तरफ, क्योंकि हमने सिंगल पंच टैबलेट मशीन के अंदर पढ़ा है ये कि जब अपर पंच और लोअर पंच जो है एक साथ फोर्स लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो बीच में आपके ग्रैन्यूल्स होते हैं वो टैबलेट की शेप ले लेते हैं। तो सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पर होगी। तो जो ये अपर पंचेस हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में मूव करेंगे, और जो ये लोअर पंचेस हैं वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो जब लिफ्ट करेंगे जो भी ग्रैन्यूल्स डाई कैविटीज़ के अंदर फिल हैं वो प्रेशर लगने की वजह से कंप्रेस हो जाएंगी और टैबलेट की शेप ले लेंगी। अल्टीमेटली यहाँ पर एक कटर लगा होता है, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई। सो ये जो है ये आपका कटर है। ये कटर क्या काम करेगा, जो भी टैबलेट यहाँ बनी है और उसके बाद इजेक्ट हुई है, क्योंकि ये लोअर रोलर का काम क्या है, ये फिर दोबारा से उसको लिफ्ट करेगा लोअर पंच को कि आपकी जो टैबलेट है वो इजेक्ट हो जाए, और इजेक्ट होने के बाद ये कटर उसको हटा देगा वहाँ से। और जैसे ही हट जाएंगे तो यहाँ से हम अपने जो भी रिसीवर बैंक है या रिसीवर हमारी बकेट है, हम उसके अंदर अपनी एक एक करके टैबलेट्स जो हैं वो कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इसकी वर्किंग समझ में आई होगी। हमने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया है। सबसे पहले हमने फिलिंग करवाई है, हॉपर में जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं उनकी फिलिंग हुई है इनटू दी डाई कैविटीज़। देन वी गो टू दी कंप्रेशन पार्ट। कंप्रेशन पार्ट में हमने यहाँ पर कंप्रेशन करवाया है कि जब अपर पंच जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा और लोअर पंच अपवर्ड की तरफ मूव करेगा तब कंप्रेस होगी आपकी टैबलेट और उसके बाद वो निकल जाएगी। तो वो निकल जाने को हम क्या कहते हैं, इजेक्शन और रिमूवल। तो इजेक्शन और रिमूवल यहाँ पर कटर की हेल्प से हो जाएगा, जो कि हेल्प करेगा उन टैबलेट्स को रिमूव करने में, और अल्टीमेटली आपकी टैबलेट्स जो हैं वो फॉल कर जाएंगी आपके रिसीवर के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी रोटेटरी टैबलेट मशीन। इसके अलावा बच्चों जो हमारी नेक्स्ट टैबलेट मशीन है वो है डायकोटर टैबलेट मशीन। इसके अंदर जनरली वैसे तो बहुत बड़ी वो कॉम्प्लेक्स मशीन है, ये भी कॉम्प्लेक्स मशीन है, और जनरली ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल स्केल पे कमर्शियल लेवल पे यूज़ की जाती है, क्योंकि इसके अंदर ये पूरी जो भी इंस्ट्रूमेंट बना होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और इसके अंदर लगभग 1 मिनट के अंदर हम 1200 जो है वो टैबलेट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। 1200 टैबलेट्स
1 मिनट के अंदर। और ये जो पंचेस लगे होते हैं 70 पंचेस जो हैं वो लगे होते हैं इसके अंदर, करेक्ट। तो ये याद रखिएगा आपके नंबर्स कि 70 पंचेस, अपर पंच और लोअर पंच, और उतनी ही डाई कैविटीज़ होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली एक टैबलेट को बनाने में 2 पंचेस और 1 डाई जो है वो लगती है। तो 70 पंचेस, 70 अपर पंच, 70 लोअर पंच और 70 डाइज होंगी, और 1 मिनट में ये लगभग 1200 टैबलेट्स बना देती है, राइट। तो ये है आपकी रोटरी टैबलेट मशीन। देन अगर हम बात करें डायाकोटर टैबलेट मशीन की, तो उसके अंदर भी हम बहुत ही जल्दी से टैबलेट प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ये जो आपकी टैबलेट है वो अनकोटेड टैबलेट, उसके बाद अगर आप कोट करना चाहो तो आप कोटिंग पैन्स की यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको याद हो कि क्लासिफिकेशन में हमने जब डिफरेंट क्लासिफिकेशन की थी, तो हमने एक चीज़ की थी कि मल्टी लेयर टैबलेट्स या मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स, राइट। तो मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स और मल्टी लेयर टैबलेट्स को बनाने के लिए हम वो मशीन्स यूज़ नहीं करेंगे जो कि कंप्रेस टैबलेट्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अभी तक जितनी भी मशीन्स हमने पढ़ी हैं, सिंगल पंच टैबलेट मशीन या आपकी जो मल्टीपल पंच टैबलेट मशीन है या रोटरी टैबलेट मशीन है, ये तीनों ही कंप्रेस टैबलेट्स को बनाने के लिए यूज़ होती हैं। बट अगर आपको मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स बनानी है या मल्टी लेयर टैबलेट्स बनानी है तो आपको अलग इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि आपका डायाकोटर है। तो डायाकोटर के अंदर 2 मशीन्स लगी होती हैं जो एक सेंट्रल शाफ्ट से ड्रिवन होती हैं, तो एक से ही कनेक्ट होती हैं। तो उसमें क्या होगा, आप सबसे पहले सेम प्रोसेस है, हॉपर से आप ग्रैन्यूल्स को एंटर कराओगे और उसके बाद आप एक टैबलेट मशीन के अंदर फर्स्ट कंप्रेशन उसको दे दोगे, राइट। क्योंकि वो मल्टी लेयर्ड या मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स हैं, तो एक बार आपको कंप्रेशन उसको देना होगा। उसके बाद आप जो टैबलेट्स बनी हैं एक मशीन से, वो दूसरी मशीन में जाएंगी और दोबारा फिर उनका जो है कंप्रेशन होगा। वहाँ पर भी आपके दूसरे एक्सिपिएंट्स ऐड होंगे और उनकी वो अलग से जो है कंप्रेशन उनका अलग से ऊपर वाली लेयर में होगा। तो इस तरह से कुछ जो है डायाकोटर में प्रोसेसिंग होती है, तो वो आप अच्छे से पढ़ लेना। बट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम में आने वाली या तो सिंगल पंच टैबलेट मशीन है या रोटरी टैबलेट मशीन है। बट अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रोटरी टैबलेट मशीन है, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्केल पर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो भी मैंने आज के लेक्चर में करवाया है। बट इन केस आपको ये कुछ भी क्लियर नहीं होता है या कोई भी डाउट कहीं पे भी रहता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एंड येस, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर मेरी आपको वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगती है तो ही, राइट। एंड यस, आप बेल आइकन है एक, आप उसको क्लिक कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप उसको क्लिक करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। तो आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास नोटिफिकेशन आएगी प्रॉपर।